हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस प्यारे से चैनल एग्रीकल्चर वाला पे। मैं शगुन रंगुला, आपकी मेंटोर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स को। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एफसीआई। बहुत सारी इसकी वैकेंसीज भी आती है, पर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है। हम उसके लिए जो है कुछ और ही अज्यूम करके बैठे हैं, जिस करके बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी नहीं करते। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है एफसीआई, क्या काम क्या करता है, और हम जब हैं इसमें जाएंगे हमारा क्या रोल रहेगा। तो समझते हैं पहले एफसीआई जो कि भारतीय खाद्य निगम। फर्दर इसमें अगर हम लोग वर्क रोल देखते हैं एफसीआई का क्या है, कि ऑब्जेक्टिव इसके क्या रहते हैं, तो पहला आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना फूड ग्रेन्स का थ्रू आउट द कंट्री फॉर पीडीएस, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सब्सिडाइज रेट पे, जो सब्सिडाइज्ड रेट है उसमें हम लोग हर पर्सन को फूड ग्रेन्स जो है वो पहुंचा सके। तो मेजर जो रोल है एफसीआई का वो ये रहता है। सेकंड आता है एक बफर स्टॉक बना के रखना, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑपरेशंस फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, फार्मर से खरीद के वेयर हाउस में स्टोर करना, इस तरह जो काम है। तो एक वो बफर स्टॉक जो है वो बना के रखता है ये ऑफ फूड ग्रेन्स टू एंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो ये कुछ जो हैं वो की ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजर जो है उसके काम हैं एफसीआई के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम इस जॉब के लिए, इस जॉब को हम लोग कैसे पा सकते हैं, क्या हम लोग अप्लाई करें इसमें। तो अगर हम लोग रिक्रूटमेंट 2025 का जस्ट एक ओवरव्यू लें कि क्या क्या है, किस तरह से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आती हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू विद सो मैनी पोस्ट कि मैं आपको बहुत सारी लिस्ट दिखा दूं, और आपको हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जिसमें एज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी वैकेंसी है, तो वो है एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AGM 3, जो कि टेक्निकल है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं इसमें पोस्ट कैटेगरी 2, 3, 1, 3, 4 और ये सबकी आती है। वैकेंसीज की बात करें तो इस साल जो है 33,566 कैटेगरी 2 एंड 3 की रिलीज हो चुकी है। नोट जिसका मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा ऑनलाइन रहेगा। नोटिफिकेशन की जो डेट्स हैं, फर्दर रिक्रूटमेंट डेट्स जो हैं एग्जाम्स की, वो अभी नोटिफाइड होंगी। और एग्जाम का या फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो ये एक ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। मेंस पहला प्री देन मेंस होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए आती है वो आती है एग्जाम के पैटर्न को समझना, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड है कि मई में जो है इसकी वैकेंसी आउट हो सकती है। तो अभी से हम जो है एफसीआई की प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करें, तो इसलिए हमें एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करना, समझना भी क्या एग्जाम में आएगा वो बहुत बनता है इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं इस एग्जाम के पैटर्न इसका किस तरह से है एफसीआई का। तो इसके होते हैं दो फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में देखते हैं तो ये इसमें पेपर 1 रहेगा जो कि होता है क्वालिफाइंग नेचर का। अगेन बात वही है, सिमिलर है ये बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तरह, इसका भी एग्जाम जो है उसी तरह से होता है। पर फिर भी बहुत सारे बच्चों को इससे पता नहीं क्यों खतरा लगता है, वो भरते नहीं है एफसीआई का एग्जाम। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या रहता है, जैसे कि बाकी एग्जाम में भी प्री ऑलमोस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो एफसीआई में भी इसी तरह का है कि जो प्री है वो आपका रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का। ये आपका होगा फेज 1 का एग्जामिनेशन। सेकेंड देखते हैं फेज 2। फेज 2 जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। यहाँ पे डाउट आता है कि क्या ये दोनों पेपर एक ही टाइम पे होंगे या फिर अलग अलग दिन होंगे। तो जी हाँ, इसमें जो एग्जाम होगा वो आपका सेम डे होगा, एक ही दिन में पहले पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। अब इस एग्जाम की खासियत क्या है कि जो आप इस क्वालिफाइंग पेपर के लिए तैयार करेंगे पेपर 1 के लिए, वही सेम जो सेम सिलेबस है वो आपका फेज 2 में पेपर 1 के लिए पूछा जाएगा। मतलब जो हम लोग यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं वही हमें यहाँ पे पेपर 1 के लिए रखना है। तो मेजरली जो हमें तैयारी करनी है वो करनी पड़ेगी पेपर 2 के लिए। अब देखते हैं कि पेपर 2 या पेपर 1 का फर्दर अगर हम लोग एनालाइज करें कंप्लीट, तो पहले हम लोग जो है इसमें सब्जेक्ट आएगा, आपका टॉपिक होगा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश को समझना। सेकेंड होगा रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसके कि 25-25-25 क्वेश्चन, 25 ही तीनों के रहेंगे मार्क्स, और टाइम जो है वो भी रहेगा 15 मिनट। तो यहाँ पे जो एफसीआई एग्जाम में जो मेजर चेंज है ना, वो गेम चेंजर जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या आती है कि आपकी स्पीड किस तरह से है, एंड सेकेंड थिंग आता है कि एक्यूरेसी कितनी है आपकी।
कि आपने उतनी प्रैक्टिस की है कि आप कम टाइम में अपना एक्यूरेटली जो है, जो कहते हैं ना सटीक आंसर देना, क्या वो है आपके पास? तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद 4 देखें तो आता है जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में क्या आएगा? कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया की हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस। थोड़ा सा आगे देखें तो अप टू क्लास 8th के लेवल तक की ये सारी चीज़ें जो हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी आपसे पूछी जाएंगी। प्लस इसमें करंट अफेयर्स करेंगे 5 क्वेश्चन। तो ये अप्रॉक्सीमेट है कि हो सकता है 5 क्वेश्चन करंट करें, 20 जो है वो आपके जीएस करें, और कुछ चेंजेस भी इसमें हो सकते हैं। तो हमारे लिए जो समझने वाली बात ये रही कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए 25, इसमें मार्क्स थे वो भी इसमें 25 रहे, और जो टाइम पीरियड था वो हमारे पास रहा 15 मिनट। तो मतलब कि 50 और 50 100 क्वेश्चन, 100 ही मार्क्स, टाइम आ गया यहाँ पे 60 मिनट्स। तो यहाँ पे अब वही बात आ गई कि गेम रहेगी कि आपकी स्पीड किस तरह से है एंड हाउ एक्यूरेटली यू आर गिविंग द आंसर्स, कि कितना एक्यूरेट सटीक आपका आंसर है। तो ये है फेज 1 के लिए, जिसमें आपका इंग्लिश तो ऑब्वियसली एक ही लैंग्वेज में रहेगा, बाकी तीनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 में भी पहली बात आएगी पेपर 1 की। तो यह है पेपर 1 का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पेपर 1 इज जस्ट सेम एज दैट ऑफ फेज 1 का, जो हमने मतलब कि प्री का एग्जाम दिया। वही इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। चेंज आया यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए, थे वहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे मेजर चेंज आएगा जीएस में, जनरल स्टडीज में। टाइम पीरियड 25, मैक्सिमम मार्क्स 25 25 25, और यहाँ पे अब आपको 5 मिनट जो है पर सेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ वही सेम रहेगा, क्योंकि अगर 8th की हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो है तो सेम ही, जो कॉन्सेप्ट जो कुछ भी है ज्योग्राफी में वो ऑलमोस्ट सब सेम रहेगा। तो इसमें इंडिया हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस अप टू क्लास 10th पूछी जाएगी। एंड यहाँ पे आएगा करंट अफेयर्स, वो वहाँ पे भी था। मेजर जो बच्चों को कंफ्यूजिंग या फिर जिसमें वो लैग करते हैं वो रहता है कि इसमें अब आ जाएगी कंप्यूटर अवेयरनेस। एक बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, इसके 2-3 घंटे का अगर आप सेशन लगाओ, ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस का सिर्फ एक जो सब्जेक्ट है वो एड ऑन में है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चंस अब इसके जनरल स्टडीज़ के देखें तो 45 क्वेश्चन, 45 ही इसके रहेंगे मार्क्स, और टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट्स, मतलब कि 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स। तो ये है हमारा पेपर 1, जहाँ पे पहले 100 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो गए हैं और 90 हमारे हो गए मिनट। तो ये था फर्स्ट अबाउट पेपर 1 फेज 2 का। अगर हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि है कंप्लीटली प्रोफेशनल नॉलेज पे, हमारी इस पे एग्जाम होगा पेपर 2 का। अब इसमें हमारे पास क्या आता है कि 60 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें क्या रहता है एग्रीकल्चर, इन दोनों में से आप कोई भी जो है आप इसमें ऑप्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी ग्रुप ए, या फिर आप एग्रीकल्चर के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स ग्रुप बी। तो इन दोनों में से आपको जो भी सब्जेक्ट लगता है आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स देखें तो 120 मार्क्स और ड्यूरेशन 60 मिनट। तो ये है पेपर 2 के रिलेटेड कि क्या रहेगा। अब अगर हम लोग पेपर 2 का भी सिलेबस देखें कि कितनी ही डेप्थ में जोलॉजी आ गया, क्योंकि हमने तो बैचलर 10th के बाद 12th के बाद हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें भी क्या रहेगा। तो इनके अब सिलेबस की बात करें, बहुत ही बेसिक सिलेबस है। हमें पता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने स्टोरेज पे काम करना है, वेयर हाउस पे। अब अगर हम लोग वेयर हाउस में हैं तो वहाँ पे कीड़े मकोड़ों का आना तो संभव है। तो हमारा यहाँ पे जो मेजर फोकस है एफसीआई के एग्जाम के लिए वो क्या रहना चाहिए। अगर मैं आपको एग्रीकल्चर के लिए बताऊं तो एग्रीकल्चर में देखिए, पहले तो स्टैट्स तो बेसिक है, हमें पता होने चाहिए इंडिया का क्या जो है एग्रीकल्चर का चल रहा है। सीरियल्स एंड पल्सेस, एलिमेंट्री, एंटोमोलॉजी, आई गेस आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सारा काम है वो स्टोरेज करने से, बफर स्टॉक रखना, इन चीज़ों से है। तो यहाँ पे मेजर फोकस एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, पैथोलॉजी पे एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। तो एग्रीकल्चर में अगर मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके लिए क्या रहेंगे, तो पहला स्टैट्स तो चलो जनरल में हमें करंट अफेयर्स के लिए करना ही करना है। एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स भी करना है। साथ में अगर थोड़ा सा और है वो आएगा एग्रोनॉमी,
हॉर्टी पर सॉइल साइंस, पर जो हमें मेजर वेटेज देनी है वो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर देनी है हमें, राइट। फर्दर देखते हैं, हमने अगर एग्रीकल्चर के साथ बॉटनी जूलॉजी को ऑप्ट करते हैं तो उसमें क्या आएगा, बहुत ही हमारा बेसिक्स जो 10th 12th लेवल का है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेल बायोलॉजी पे, टिश्यू पे, मतलब सेल बायोलॉजी पे फर्दर क्या आता है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम का पढ़ना, जेनेटिक्स का पढ़ना, प्लांट क्लासिफिकेशन, ये ऑलमोस्ट हमारा पीबीजी में जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में कवर हो जाता है। डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स हैं, हमें सारा कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा, एंड बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का भी एक सब्जेक्ट जो है वो हमारे ग्रेजुएशन में आता है, कोर्स जो कि 1 और 2 का होता है, तो वो भी आपने इसमें पढ़ा होगा। अब आपको उसके लिए जो है फटाफट से जो है दोबारा से क्विक रिवीजन उसकी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं जूलॉजी में क्या क्या आएगा। तो एनिमल, सेल एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम को समझना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायो भी थोड़ी बहुत हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी, एंड इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। तो ये तो सारा पार्ट जो है वो हम लोग एंटो में कवर करते ही हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपका उसमें कवर हो जाएगा। अब आते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स को ऑप्ट कर रहे हैं, ऑप्ट करेंगे, तो उनके लिए भी सिलेबस देख लेते हैं क्या रहेगा। वैसे तो ऑलमोस्ट 80% जो बच्चे होते हैं वो इनके लिए ही जाते हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी, बट मैं फिर उसका भी बता देती हूँ। जो बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट करेंगे तो उनके आएगा केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में क्या क्या रहेगा, बेसिक्स ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड्स। फिर आएगा, ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक में देखें तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल जो है आपसे पूछा जाएगा, एंड केमिस्ट्री को डेली लाइफ के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस उसके पूछे जाएंगे। फिजिक्स में देखें तो मेजरमेंट्स, बेसिक फिजिक्स, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सारा सिलेबस है ये एफसीआई की वेबसाइट से ही उठाया गया है। इनकेस आपको कोई डाउट है, यू कैन गो एंड चेक एंड दैट पर्टिकुलर साइट कि एफसीआई की साइट पे जो है पर्टिकुलर हमें कौन सा सिलेबस, एग्रीकल्चर का देखे, बॉटनी का देखे, जूलॉजी का देखे, तो कौन सा करना है। तो ये था कंप्लीट अबाउट एग्रीकल्चर जो है एफसीआई के एग्जाम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे, जो कि पीडब्ल्यू के द्वारा दोनों टीचर्स के लिए जो है बना दिया गया है, तो आप हमें उसमें कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस ऑलरेडी जो है हमारे एमसीक्यू सेशंस, अलग अलग क्वेश्चंस जो है मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में हम लोग पूछ रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें हम लोग फर्दर जो डिस्कशंस है वो भी करते हैं। तो ये था कंप्लीट सेशन अबाउट एफसीआई। आई होप आपको जो है एक कंप्लीट एनालिसिस हमने करवाया, जिसमें आपको पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, आपको पता लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और हम भी नए नए सेशंस लेके आ रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।